नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज तुलसीदास की विनय पत्रिका पद को लेकर आए हैं। आइए चलते हैं इसके पहले पद की व्याख्या की तरफ। कबहूँ हम यहीं रहनी रहूँगो, क्या मुझे अब भी ऐसा जीवन प्राप्त होगा कि मैं कृपालु श्री राम की कृपा से संत के स्वभाव जैसा जीवन ग्रहण कर पाऊंगा। गहूँगो मतलब ग्रहण कर पाऊंगा। क्या मुझे अब भी ऐसा जीवन प्राप्त होगा कि कृपालु श्री राम की कृपा से संत जैसा स्वभाव जैसा जीवन ग्रहण कर पाऊंगा। जथा जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कहूँ न चाहूँगो। क्या मुझे परिश्रम से इतना धन प्राप्त होगा कि मैं सदा के लिए संतोष कर पाऊंगा और किसी से मुझे कुछ और नहीं चाहिए। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परहित मतलब सब कुछ छोड़ करके, निरंतर मतलब हर रोज, निरंतर मतलब लगातार, निरत मीन्स लगे रहना, मन क्रम वचन नेम मैं मन से, क्रम से, वचन से इस नियम का सदा सदैव पालन करूँगा। सब कुछ छोड़ करके मैं इस दूसरों के कल्याण के लिए इस नियम का सदैव पालन करूँगा। परुष वचन अति दूषहन श्रवण सुनि तेहि पावक न दहंगो। पुरुष वचन बात को, अति दूषण असहनीय बात को, कठोर बात को, श्रवण माने होता है कान, दूसरे पुरुष की असहनीय बातों को इस कानों से सुन करके मैं क्रोध की आग की अग्नि में नहीं दहकूंगा, नहीं जलूंगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। विगत मान, मान और सम्मान, मान और सम्मान दोनों को समता शीतल मन से बराबर से सहन कर पाऊंगा और गुण और दोष को कभी किसी से नहीं कहूँगा। पर हरि देह जनित चिंता दुख सुख सद्बुद्धि सहूँगो। पर हरि मतलब बताए थे हमने छोड़ करके, देह जनित चिंता को छोड़ करके दुख और सुख के सब समबुद्धि बराबर से सहूँगा। सुख और दुख बराबर से सहूँगा। कहने का तात्पर्य है कि देह जनित चिंता को छोड़ करके, परिहरि मतलब चिंता होता है, देह जनित चिंता को छोड़ करके सुख और दुख समबुद्धि मतलब बराबर से सहूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भक्ति रूपी पथ पर चलने पर, इस भक्ति रूपी पथ पर चलने पर क्या मैं श्री राम की अटल भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा। इस भक्ति रूपी पथ पर चल करके क्या मैं श्री राम की अटल भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा। आते हैं दूसरे पद की तरफ। ऐसी मूर्ता है या मन की। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी मूर्ता में होता है मूर्खता, ऐसी मूर्खता या मन की मूर्खता, पर हरि राम भगति सुर सरिता आस करत उसकन की। अर्थात पर हरि मतलब हमने पहले बताया था पहली पंक्ति में कि छोड़ करके, क्या इस मूर्खता या मन की मूर्खता से परिहरि छोड़ करके राम की भक्ति सुर सरिता यानी राम भक्ति नदी को, धारा को छोड़ करके क्या मैं आस करत उसकन की वासना रूपी ओस के कणों से अपनी प्यास बुझाने के लिए आस करूंगा। आगे बताते हैं, धूम समूह निरखी चातक ज्यों। जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को निरखी मतलब देख करके
तृषित जान मति घन की। अपने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे क्या समझ बैठता है? धुएं के समूह को बादल समझ बैठता है। जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को देख करके बादल समझ बैठता है अपने प्यास को बुझाने के लिए। नहीं तह शीतल न बारी, नहीं उसे उससे शीतलता प्राप्त होता है, नहीं बूंदे प्राप्त होती हैं, जल प्राप्त होता है कि उसकी प्यास बुझ जाए। पुनि हानि हो तो लोचन की, बल्कि उसके लोचन अर्थात आँख की धुआं लगने के कारण हानि ही होती है। ज्यों गज कांच बिलो की सेन जड़ जहाँ छाह अब आपने तन की। ज्यों जैसे गज में सोता है बाघ पक्षी, जैसे बाज पक्षी कांच को बिलोकी मतलब देख करके, सेन मतलब दीवार को, जैसे बाज पक्षी कांच और दीवार को देख करके जड़ छाह आपन तन की, जिसे उसे अपने तन की छाह भी देता है। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। इस प्रकार उस पर टूट पड़ता है आहार प्राप्त करने के लिए कि सब कुछ भूल करके वे अपने मुख की हानि ही कर बैठा है। आनंद मीन्स होता है मुख, अपने मुख की हानि ही कर बैठता है। कहाँ लव कहूँ कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। कहाँ लव, अब कहाँ तक कहें इस कुचाल अर्थात दुष्ट बुद्धि का, कुपुष्ट बुद्धि का कृपा निधि। हे कृपा निधि, आप तो इस मन की गति को सब कुछ जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरऊँ दुषह दुख करऊँ लाज निज पन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे इस असहनीय दुख को हरण कर लीजिए और मेरे इस मन की लाज को रख लीजिए। सिंह पद संख्या 2 समाप्त हुआ। तीसरा और चौथा पार्ट अगले वीडियो में।